नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर गोदाम में भीषण आग लग गई। कई घंटे से गोदाम में आग लगी हुई है। कानपुर के हरवंश मोहाल थाना इलाके की घटना। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। संकरी गली होने से आग बुझाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कानपुर में गोदाम में लगी भीषण आग। हरवंश मोहाल थाना इलाके की यह घटना। बड़ी आग, संकरी गलियां, आग बुझाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अब तक आग पर काबू नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचाई गई हैं बड़ी मुश्किल से। हरवंश मोहाल थाना क्षेत्र के गडरपुरवा में भीषण आग लगी। इस वक्त मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां आग लगी थी और ये वो सकरी गली है। आप देख सकते हैं कितनी वो सकरी गली है जहां ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद से आग लगी। तारें इतनी थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां एंटर नहीं कर पाई। ठीक सामने अगर देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूर से खड़े होकर ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां आना बड़ा मुश्किल है। और इसके चलते एक गोदाम में पूरी आग लगी। लाखों का उसमें सामान जल गया और 2 दुकानों में आग लगी। 2 व्हीकल्स जल गए। यहाँ तक कि मेरे बाएं हाथ पर अगर देखा जा सकता है कि जो शटर जहाँ दिख रहा है, पूरा इसके अंदर जितना भी सामान था सब जल के खाक हो गया। यानी इस पूरे प्रकरण में लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन कोई जान की हानि नहीं हुई। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच के निर्देश दिए और एक कमेटी बैठा दी। अब देखना यह होगा कि इस कमेटी में क्या फैसला आता है और दोषी किसे माना जाता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ मुठभेड़ में 1.5 लाख के इनामी डकैत से मुठभेड़ हुई है। डकैत गौरी यादव से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। चित्रकूट में बड़ी मुठभेड़, 1.5 लाख का इनामी डकैत पुलिस का हो गया आमना सामना इसके साथ। 1 घंटे से जंगल में चल रही है मुठभेड़। बहिलपुरवा के माड़ो बंधा जंगल में मुठभेड़। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। अखिलेश सोनकर हमारे संवाददाता मेरे साथ चित्रकूट से जुड़ गए हैं। अखिलेश, अब भी मुठभेड़ जारी है? जी अजय, बता दें कि ये लगभग 1 घंटे से लगातार ये बहलपुरवा के माड़ो का जंगल पड़ता है बांधा, वहां पे 1 घंटे से जो 1.5 लाख इनामी डकैत गौरी यादव से पुलिस की मुठभेड़ जारी है। और अभी हालांकि जो उसमें एक गौरी यादव का जो सक्रिय सदस्य था, 25,000 का इनामिया है बालचंद है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल अवस्था में उसको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है। बाकी के जो सदस्य हैं वो अंधेरा का मौका पाकर के वो भाग निकले में कामयाब हुए हैं। बताया जा रहा है कि होली के त्योहार में जो डकैत गौरी यादव है ये अपने गांव के पास आया था, तभी पुलिस को उसको सूचना मिली और इसकी घेराबंदी की। लेकिन जो ये बालचंद्र है 25,000 के इनामी, इसको गिरफ्तार कर लिया। इसने कुछ दिन पूर्व में ही जो सरकारी काम हो रहा था उसमें रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद से पुलिस इनामिया डकैत के खिलाफ जाल बिछाए हुए थे, लगातार नजर बनाए हुए थे, जिसमें आज 25,000 के इनामिया डकैत को उसके साथ ही तो पकड़ा गया। लेकिन डकैत गौरी यादव अब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लेकिन बड़ी मुठभेड़ चित्रकूट में। पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव ने आज बैठक की और सभी डीएम को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने, आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने, अवैध असला और शराब के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए हैं। और पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही जहां प्रत्याशी अपनी सियासी दांव आजमा रहे हैं, वहीं पर नामांकन पत्र खरीदकर अपनी दावेदारी तय कर लेना भी चाह रहे हैं। गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्य की 68 सीटों के लिए अब तक 900 से ज्यादा नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। ग्राम प्रधान की 1294 सीटों के लिए 4000 से ज्यादा नामांकन पत्र बिक चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बिगुल बजते ही चुनावी घमासान तेज हो गया है। मौजूदा समय में पर्चों की बिक्री हो रही है। गोरखपुर में प्रथम चरण में मतदान होना है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ तेजी से ही बिक्री चल रही है। अगर हम जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे 68 सीटों पे मतदान होना है और उसके लिए आज तक करीब 900 पर्चे बिक चुके हैं। वहीं अगर ग्राम प्रधानों की बात करें तो 1294 सीटों पे मतदान होनी है और उसके लिए 4000 से अधिक पर्चे बिक चुके हैं। यानी कि एक ग्राम पंचायत में औसतन 4 से 5 प्रत्याशी रहेंगे और इसी तरीके से जिला पंचायत के लिए भी औसतन एक सीट पे 10 के करीब जो है प्रत्याशी अभी तक नजर आ रहे हैं।
अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और पहले चरण के चुनाव के लिए 3 और 4 अप्रैल को नामांकन किए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉक पर पर्चों की बिक्री हो रही है। चुनावी खर्च की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए और ग्राम प्रधान के लिए 75,000 रुपए खर्च निर्धारित किए हैं। बीडीसी प्रत्याशी भी अपने चुनाव में 75,000 ही खर्च कर सकेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य को 10,000 रुपए खर्च करने की अनुमति मिली है। पहले चरण में 18 जिलों में 15 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन पत्रों की बिक्री अब शुरू हो चुकी है। और पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अयोध्या जिला प्रशासन ने नामांकन की प्रक्रिया तेज कर दी है। नामांकन पत्रों की खरीद के साथ साथ चालान से जमानत राशि जमा कराने के लिए स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में लंबी लाइन दिखाई दी। लोग कोरोना के नियमों का पालन भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। नामांकन पत्र खरीदने के दौरान न लोग चेहरे पर मास्क लगाते दिखे, न ही 2 गज की दूरी का ख्याल रख रहे हैं। ये लोग ऑनलाइन जमा कर लेते इसको, तो कोई भी असुविधा ना होती। और कोरोना के इस माहौल में जहाँ सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, वहाँ इस पेमेंट को भी ऑनलाइन करना चाहिए था, जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, सभी लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हुई हैं और सब लोग किसी भी तरह अपने घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। मतलब का भी जनता के साथ यहाँ भीड़ भाड़ है और जो है यहाँ पे ना पुलिस प्रशासन ना आम जनता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ से हम लोग बहुत परेशान हैं। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही गांव-गांव में खून खराबा शुरू हो गया है। आजमगढ़ में रोनापार थाना इलाके के देवरा गांव में प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान का बेटा प्रचार कर रहा था। इसी दौरान चुनावी रंजिश में हमला हुआ। पुलिस मामले की अब पड़ताल में जुटी है। आपको बताएं कि आजमगढ़ में 24 घंटे में ये दूसरा हमला है। रविवार को प्रधान प्रत्याशी की हत्या कर दी गई थी। रोना पार गई और सदर हॉस्पिटल भी मेरे द्वारा इंस्पेक्टर कोतवाली को भेजा गया। वहाँ जो मजरूब था उसके पेट में गोली लगकर बाहर निकल गई थी। कोई वाइटल पार्ट डैमेज नहीं था, लेकिन एक जो बात सामने आई, उसके पेट पर जहाँ गोली लगी थी वहाँ पर ब्लैकनिंग के निशान थे, जो कि घटना के तथ्यों से मैच नहीं करते। उनके द्वारा गाँव के 4 लोगों के खिलाफ FIR लिखाई गई है और पता करने पर उन लोकेशन लेने पर उनमें से जो 2 लोग हैं वो गांव से बाहर थे। इस प्रकार FIR के तथ्यों से और जो तथ्य सामने आए वो मैच नहीं करते। सारी चीज़ों की जांच की जा रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज तमिलनाडु के रण में उतरे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। सीएम ने अपनी तीनों जनसभाओं में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि तमिलनाडु का विकास अब NDA की ही सरकार करेगी। दक्षिण के चुनावी रण में उतर चुके हैं। सीएम योगी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने कोयम्बटूर में एक मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कोयम्बटूर में पहली रैली की और अयोध्या में भगवान मंदिर के लिए दान दिए जाने पर तमिलनाडु के लोगों का आभार जताया। मैं उत्तर प्रदेश और देश के 135 करोड़ जनता की ओर से तमिलनाडु की जनता का, जिन्होंने निधि समर्पण के इस अभियान के साथ जुड़ करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर पीएम मोदी के विजन और देश की सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी साबित होगा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना भारत को सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और तमिलनाडु को भारत की रक्षा उत्पादन के एक हब के रूप में स्थापित करने की भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान सामने आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने देश में मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर रखी गई सड़कों के नाम बदले जाने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरि। कहा है कि आजादी के बाद भी देश की तमाम सड़कों के नाम
मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर हैं। नरेंद्र गिरि ने कहा कि आजादी से पहले देश से गद्दारी करने वालों और भारतीयों पर जुल्म ढाने वालों के नाम से देश भर की सभी सड़कों का नाम बदला जाए। उन्होंने सड़कों का नाम बदलकर देश के लिए बलिदान देने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम पर इन्हें रखने की मांग की है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ये मांग करता है कि भारत की आज़ादी से पहले जिन लोगों ने भारत के साथ गद्दारी की है, भारत को गुमराह करके भारत पे राज्य किया है, उन लोगों के जहाँ जहाँ भी नाम हैं उनको मिटा करके हमारे देशवासी जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है, उनके नाम करना चाहिए और ऐसे लोगों का नाम तत्काल हटा देना चाहिए। मुख्तार अंसारी से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। मुख्तार की पत्नी ने एक और दांव चला है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने मुख्तार को यूपी लाने के दौरान सुरक्षा की मांग की है। दूसरी बड़ी खबर है कि आज मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। मुख्तार व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचा। इस दौरान न्यूज 18 से खास बात करते हुए मुख्तार अंसारी ने पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि पंजाब सरकार उसे झूठे मुकदमों में फंसा रही है। मुख्तार को लेकर पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2004 में मुख्तार घातक हथियार खरीदना चाहता था, इसके लिए वो आर्मी से भागे हुए सिपाही के संपर्क में था। मुख्तार को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इन सब के बीच यूपी की जेल में मुख्तार के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अच्छा जी, आपको यूपी जेल शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? झूठा मुकदमा है सर। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर, क्या बताना चाहते हैं सर? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। किस चीज का पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा रही है? चलो। हाँ जी सर, बोलने नहीं दे रहे। क्या बोलना? निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं? जो यूपी सरकार कह रही है कि 10 मुकदमा। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई का बयान अब आया है। अफजाल अंसारी का न्यूज 18 पर बड़ा बयान आया है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि मुख्तार डंके की चोट पर यूपी आएगा। मुख्तार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुख्तार को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। कई ऐसे मुकदमे हैं जब मुख्तार अंसारी की हत्या करने की कोशिश की गई है। 5 बार मुख्तार अंसारी पे हमले हुए। क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी को पेश किया जाए? उसके पीछे मंशा ये है कि ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, आनंद राय, सुशील सिंह आदि के खिलाफ जिन मामलों में मुख्तार अंसारी गवाह हैं, अगर वो गवाही कर देंगे न्यायालय में तो इन लोगों का भविष्य शायद अंधकारमय हो जाए। ना समझ नेता, कुछ अधिकारी जो बहुत कई दिनों से मीडिया में चुरुक रहे हैं इस बात के लिए कि बस अब मौका मिल गया है, गाड़ी पलट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में ये नहीं लिखा है कि मुख्तार अंसारी को जब रोपड़ जेल से और बांदा जेल ले जाया जाए तो उनकी गाड़ी पलट दिया जाए, लेकिन दिखाया रोज जा रहा है कि गाड़ी तो पलटेगी। अरे मजाक है क्या? गाड़ी पलट जाएगी? कैसे गाड़ी पलट जाएगी? कुछ ही पलों में लौटते हैं, लेकिन क्या अब डॉन आ गया है व्हील चेयर पर? आज रात महाबहस जरूर देखिए 8 बजे मेरे साथ। कुछ ही पलों में और खबरें। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर दंपति पर हुए हमला मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दिनेश की पत्नी ने ही अपने देवर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला ने खुद पर भी हमला करवाया। अब पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पत्नी ने ही करवाई पति की हत्या देवर के साथ मिलकर। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।